रमज़ानुल मुबारक का जैसे आगाज़ होने जा रहा है और जैसे भी हम पहले बात कर रहे थे कि इंसान को अपने नफ्स पर किस हद तक काबू करना है, काबू रखना है, और फिर साथ साथ ये कि जब हम बात कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हमें ट्रेन होना है, अपनी बॉडी को ट्रेन करना है, माइंड को, सोल को, तो साथ साथ किस हिसाब से रोज़ा रखें और इंसानी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, किन चीज़ों को तर्क करना है, और फूड के हवाले से आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनको वेलकम करते हैं। खदीजा अवान मुझे ज्वाइन कर रही हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और साथ साथ डॉक्टर ईसा भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ईसा भाई, हम देख रहे हैं कि रोज़ा जो है वो इंसानी सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, आपकी पूरी बॉडी की प्योरिफिकेशन करता है, इंसान के जिस्म की ज़कात है, सबको पता है, जानते हैं। तो इस वक्त हमें सेहत बेहतर करने के लिए रोज़ा कितना इम्पोर्टेंट होता है, और दूसरी चीज़ें कौन सी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है रमज़ान मुबारक? सबसे पहले तो जी मैं अहले ईमान को ये मुबारक दूंगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सैटरडे को हम पहला रोज़ा रखेंगे। और जिस तरह रोज़े में अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ सहरी और इफ्तार, यानी कि इसका नाम रोज़ा नहीं है, हम आँख का, ज़बान का, अपने जिस्म के हर उस आज़ा का भी रोज़ा रखते हैं। इसी तरह हमारी सहरी भी एक इबादत में आती है और हमारी इफ्तार भी इबादत में आती है, और इबादत सुन्नत के तौर पे की जाए तो बेहतर है। अच्छा, जो इसमें बहुत सारे पेशेंट्स होंगे, हर ईमान वाला चाहता है कि मैं रोज़ा रखूँ, तो उनको तो अपनी जो भी परहेजगारियाँ हैं, जैसे शुगर वाले को मीठा बंद है या यूरिक एसिड वाले को हम बहुत सारी चीज़ें बंद करा देते हैं, तो वो तो अपनी सारी पाबंदियाँ वैसे रखेगा। सही है। बिसाइड उसके बेहतरीन जो तरीका है सहरी में इंसान के लिए, वो ये है कि वो खाना जो खाना चाह रहा है, सबसे पहले ये डिसाइड कर ले कि उसकी मूवमेंट रमज़ान में आम दिनों वाली नहीं है। ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लेना है। आपकी अगर पसंद की चीज़ अगर अंडा है तो आप अंडा खा रहे हैं, तो कोशिश करें उसके साथ जो रोटी है वो पराठे की सूरत में ना खाएं, क्योंकि वो आपके ऊपर हेवी होगा, आपकी एसिडिटी बनेगी। तो बेहतर है कि सादी रोटी के साथ खाएं आप, और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हमारे यहाँ एक और बड़ी जो गलती लोग करते हैं कि वो इतना पानी पी लेते हैं सहरी में जितना वो पूरे दिन में नहीं पीते। अच्छा, ये पानी स्टोर करने की जो एबिलिटी है अल्लाह ताला ने सिर्फ ऊँट में रखी है, ये इंसान में नहीं है। तो हमें अपने पेट को समझना चाहिए, हमारा पेट है, ये तरबेला डैम नहीं है। तो पानी एक महदूद जो है जो उसकी क्वांटिटी है उसको कम रखना है। जितने बड़े बड़े पेट आजकल हैं और इस क्वारंटाइन में खा खा के जितने बड़े पेट कर रही है, तो किसी तरबेला डैम से मैं आपको बताऊं कि मगरिब के स्कॉलर इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि हमें किस किस बीमारियों में लोगों को रोज़ा रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी नेमत है बीमारियों के लिए भी। अल्लाह ताला जो आपकी सहरी से लेकर इफ्तार तक आपको जो स्पेस मिलती है, तो आपकी बॉडी जो है बड़ी वर्किंग शुरू करती है। वो बैक्टीरिया, वो जरासीम आपके जिस्म में नुकसान पहुंचाने वाले को डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। खदीजा, तो जैसे अभी प्यास का जिक्र हुआ, पानी स्टोर कर लेते हैं और बहुत सारे 4-5 ग्लास एक साथ पी लेते हैं, फिर भी प्यास लगती है। इस प्यास को कैसे मैनेज करना है, रोज़े में क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सबको रमज़ान मुबारक कहूँगी जो कि आने वाला है। इसके बाद मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो दूँगी इस बात पे कि हम डायरेक्ट जोन सा है हम पानी की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि इससे पहले बहुत से ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अब हम सब जान चुके हैं कि कोरोना वायरस इज़ अनडाउटेडली पैंडेमिक नाउ, तो इस हवाले से भी आपको रमज़ान में इस तरह की डाइट सिलेक्शन करनी चाहिए, इस तरह की आपकी डाइट होनी चाहिए जो कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को किसी तरीके से कम ना करे और किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो आपकी इम्यूनिटी को लेके, आपके सेल्फ़ डिफेंस को लेके। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को डिस्कस करते हुए आगे चलना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि जैसे गर्मियों के रोज़े हैं, और गर्मियों के रोज़ों में जो रोज़े की ड्यूरेशन है यहाँ पे वो तकरीबन जो सा है वो 12 घंटे की है। तो इसमें आप जितना, वही वाली बात कि आप पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, आपने मैनेज करना है, इसको स्केड्यूल करना है। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा कि इफ्तार हुआ और आपने गट पानी पी के पेट भर लिया और उसके बाद आपको एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और नमाज़ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है और उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, इतना पानी पीने के बाद इवन वॉक करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज
मैनेज करने की ज़रूरत है और अपनी हाइड्रेशन को स्केड्यूल करने की ज़रूरत है, जिसमें 8 से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 12 ग्लास जोन से हैं वो आप ले लें। दूसरा एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूँगी कि नेचर जोन सी है वो ऑलरेडी हमको सर्व कर रही है, और जो सीजनल सब्जियां हैं और सीजनल फल हैं वो भी पानी का बहुत अच्छा, या आप फ्लोइड का कह लें कि बहुत अच्छा सोर्स बन जाते हैं। तो अगर हम अपना फूड सिलेक्शन अच्छा रखेंगे तो पानी के साथ साथ एक अच्छा फूड सिलेक्शन भी हेल्प करेगा हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो फूड में क्या लेंगे इस पे भी बात करेंगे, लेकिन तो ईसा भाई सबसे पहले ये कि जो लोग अभी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, और अभी रमज़ान मुबारक में भी हम देखेंगे कि इफ्तार में जिस हिसाब से इफ्तारियाँ होती हैं, तो जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं और कंट्रोल रखना चाहते हैं वो इस वक्त इस फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? बिल्कुल वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सहरी जो आपने करनी है, आपने ये डिसाइड करना है जो भी आप खा रहे हैं उसकी एक तो वॉल्यूम को कम रखें, और एक आज के दौर में जितनी हम तरक्की कर चुके हैं, मोबाइल, गूगल, पता नहीं क्या क्या हमारे हाथों में आ गया है, तो कम से कम हमारी खुराक जो है वो सिलेक्टेड हो, चाहे सादी हो जितनी, लेकिन उसके बेनिफिट हमें कितने मिलते हैं पहले तो ये ख्याल रखना है। दूसरा, लोग गलती क्या करते हैं, दूसरी, जब वो इफ्तार करते हैं तो वो सुबह से सहरी के बाद उन्होंने पानी नहीं पिया हुआ होता, आपकी किडनी तकरीबन एम्प्टी हो रही होती है, और आप उठकर ही जब आप ये ब्लैक कलर के मशरूबात और रेड कलर के मशरूबात लेना शुरू कर देते हैं, स्पेशली वो ठंडे लेना, तो वो तो आपके लिए गुर्दों के लिए भी नुकसानदेह है। तो पहले सुन्नत पूरी करें, खजूर लें, और खजूर पे पाबंदी नहीं है, कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं कि आप एक खाएं। खजूर बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप जितनी 4, 5, 8 खा सकते हैं, आप बिल्कुल इसको, कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके हाँ जी। तो उसके बाद आप थोड़ा सा पानी पिएं, लेकिन कोशिश करें सादा पानी पिएं। और आपको अल्लाह ताला ने इस मौसम में जितने फल दिए हैं, आप वाटरमेलन से लेकर जितने फल अगर आप देखेंगे जो वाटरी हैं ज़्यादातर, तो आप फ्रेश फ्रूट के जूसेस बनाएं जो आप भी पिएं, अपने बुजुर्गों को पिलाएं, अपने बच्चों को पिलाएं, हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करें। कुछ कॉलर्स हैं वो शामिल करते हैं। गुलाम नबी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि ये शुगर के जो मरीज होते हैं और दिल के मरीज हैं, उनको सहरी और अफ्तारी में क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए? ठीक है, उसके अलावा सादिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम मैम। जी, क्या सवाल है आपका? वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि आपको भी, मैं कार्डियक पेशेंट हूँ, मेरा एमईआर बाईपास हुआ है, मेडिसिन पे मैं अभी भी, बट जब मैं रोजा रखती हूँ, सहरी करती हूँ, उसके बाद मेरे लंग्स में दर्द होना शुरू हो जाता है जब मैं पानी पीती हूँ, और मेरे तकरीबन 9-10 बजे मुझे बहुत ज्यादा प्यास की शिद्दत महसूस होती है, बहुत ज्यादा। ये सब है जी। पहले तो जो शुगर वाले लोग हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, तो शुगर वाले को मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बॉडी में वीकनेस रहती है शुगर वालों को ज़्यादा, तो एसिडिटी नहीं बननी चाहिए शुगर वाले को भी और हार्ट पेशेंट को भी। उनके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि अगर वो रोज़ा रख रहे हैं, इस कंडीशन में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की 185 में कुछ आसानियाँ की हैं, बीमार हैं, सफ़र में हैं या इस तरह के, तो अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपनी मेडिसिन के साथ अगर आधा गिलास दूध, ये शुगर वालों के लिए बता रहा हूँ, आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी और उसमें 1 चमची सौंफ डालकर उसको 2-3 जोश देकर और उसको ठंडा करके एक तो आप ये पिएं। दूसरा, जो हार्ट वाले पेशेंट हैं, कोशिश करें कि सुबह नियार मुँह जब वो उठें तो आप 1 हिस्सा अर्के गुलाब का और 3 हिस्सा पानी का ये आप ले लें, क्योंकि हार्ट वालों के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है। और बस जहन में ये रखें कि अर्के गुलाब प्योर होना चाहिए। प्योर की निशानी ये है कि उसमें खुशबू नहीं होती, मतलब इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं होती, और कहीं से भी वो मिल सकता है। और ये जो कार्डियक पेशेंट है, इनको जो प्यास लगती है 10-11 बजे, अच्छा, अल्लाह ताला की एक और नेमत है जो इस मौसम में भी अवेलेबल है और हर वक्त होती है, वो है आपके नारियल का पानी। ये 1 गिलास जो पानी है, ये 8 गिलास पानी की गुंजाइश रखता है, यानी कि इसको पीने के बाद आप तकरीबन, यानी कि समझ लें कि अगर 8 गिलास पानी आपने पीने हैं तो वो 1 गिलास पूरा करता है, और आम सा ये मिल जाता है जो कॉमन है, और बड़े फायदे हैं भाई इसके अलावा। बिल्कुल, राशिद भी हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम राशिद। वालेकुम सलाम। निशाबा, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, आप हर एस्पेक्ट कवर करती हैं। जी जी, बड़ा अच्छा लगता है प्रोग्राम आप लोगों का। मुझे ये सवाल करना था कि डॉक्टर ईसा से या खदीजा अवान साहिबा बैठी हैं, जैसे हम लोग अभी रमज़ान में या आम रूटीन में भी जैसे बाज़ार से लाते हैं, आजकल वायरस का भी बड़ा ख़तरा है, तो ये वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको आप छील के खाते हैं, वॉश कर लेते हैं, कुछ ऐसे जैसे खजूर है वो डायरेक्ट खाना है, तो
तो इसके लिए क्या एहतियात किया जाए कि आगे ऐसे इन्हें कैसे वॉश आउट किया जाए जिससे ये कि ये फिर खतरनाक ना हो खाने पीने। सही है। अच्छा। एक और कॉलर है कलीम। अस्सलाम वालेकुम कलीम। सलीम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो ये पूछा गया खदीजा कि खजूर वगैरह जो दीगर चीजें इनको वॉश करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए क्या करें? वैसे तो खजूर को भी वॉश करके ड्राई कर सकते हैं। खदीजा बताइएगा। मैं सीक्वेंस से चलती हूँ। जैसे हम पहले वेट लॉस का आपने कहा कि अब जैसे रमज़ान है और वेट लॉस को लेके बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस हैं। जैसे कि क्वारंटीन का दौर चल रहा है और बहुत से ऐसे लोग जिनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या अपनी जॉब रूटीन्स में वेट लॉस का मौका नहीं मिलता एंड दे वांट टू मेंटेन देमसेल्व्स, और वो उनके पास टाइम है इस वक्त खुद को देने के लिए, तो मैं यही कहूँगी कि डोंट बी अ विक्टिम ऑफ एनी काइंड ऑफ फेड डाइट और डोंट बी अ विक्टिम ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रैश डाइट। वेट लॉस के लिए भी आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक बैलेंस डाइट प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके पोर्शंस सॉर्ट आउट होंगे सहरी में और इफ्तारी में, जो कि फिर हेल्प आउट करेगा एक अच्छा वेट लॉस करने के लिए। दूसरा वो जो एक क्वेश्चन था वो सिर्फ कार्डिक पेशेंट्स के साथ नहीं होता, वो सब के साथ ये बहुत जनरल है कि प्यास का एहसास या प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है। इसमें भी जो एक रूट है उसकी या जो एक वजह है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा फ्राइड का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोलैलिटी या आप ये कह लें कि इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस इस तरीके से हो जाता है कि वो प्यास की शिद्दत को बढ़ा देता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि जैसे मेरे जो दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि आप सादा पानी का इस्तेमाल करें और आप दूध, ताज़ा फलों का जूस या मिल्क शेक वगैरह आप नेचुरल शुगर और से न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करें, तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कंप्लेन की थी कि मैं जैसे ही रोज़ा खोलती हूँ तो मुझे लंग्स में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब जहाँ तक मेरा तजुर्बा है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये दर्द जौन सा है ये पेशेंट्स को किडनीज़ में महसूस होता है रोज़ा खोलते ही। बाज़ दफ़ा पेशेंट्स बता नहीं पाते, नरेट नहीं कर पाते कि एग्जैक्ट जौन सा है, और अगर उन्हें लंग्स में दर्द महसूस होता है तो वही बात है कि आप जब रोज़ा खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात का एकदम इस्तेमाल ना करें, एकदम ठंडा पानी ना लें, और ये जो कोल्ड बेवरेजेस वगैरह होती हैं इनका इस्तेमाल ना करें। रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है उसका वो आप ले लें, ताज़ा फलों का जूस ले लें जो बहुत ठंडा या खट्टा ना हो। अगर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं या सत्तू ले रहे हैं तो उसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ना हो, तो ये सही है। इसको कुछ कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। मिसेस अफजल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अफजल, क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि एक तो मैं डॉक्टर ईसा से बड़ी देर का कह रही हूँ, आपने बहुत अच्छा किया कि इनको बुला लिया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ बेटे कि मेरी उम्र 72 है और मेरे ना किडनी एक डैमेज और पित्ते में बहुत पत्थरियाँ हैं। तो मैंने डॉक्टर ईसा से ये पूछना था कि ये मैं क्या एहतियात रमज़ान के रोज़े में रखती हूँ पूरे, मैं क्या करूँ एहतियात, ये पूछना था मेरे बेटे। ठीक है, एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। लतीफ़ अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है? नसीर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल पूछिए। मेरा डॉक्टर ईसा साहब से ये सवाल है, मेरा डॉक्टर ईसा साहब से ये सवाल है कि मेरी वालदा की उम्र है तकरीबन 75 ईयर्स, तो वो रोज़े रखना चाहती हैं, तो उनको हार्ट का पेशेंट भी है और साथ उनको वीकनेस बहुत होती है, उसके अलावा कोई मसला नहीं है। तो उनके लिए अगर काइंडली बता दें कि शहरी और अफ्तारी में उनकी डाइट के लिए क्या क्या करें तो रोज़े रख सके आराम से। सही है, ठीक है मिसेस अफजल। जैसे सबसे पहले हमारी पित्ते का जो मसला था, ख़ास तौर पर इसका उनको इलाज नहीं होता, ज़्यादातर एलोपैथिक में सर्जरी करते हैं, और पित्ता डिस्टर्ब हो तो मैदा ज़रूर होता है। तो इनके लिए बड़ा अच्छा मौका है इसको निकालने के लिए भी, पित्ते की पथरी को साफ़ करने के लिए भी। ये नौशादर आप किसी भी पंसार से ले लें, 20, 25, 50 रुपए का। नौशादर को पहले तवे पे रखकर उसको फ्राई कर लें, वो जब फ्राई करेंगे तो अपना कलर चेंज कर लेगा, फिर आप डब्बी में रख लें। अब आप डेली सुबह क्या करना है, आपने एक प्याली के अंदर 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लेना है और 1 टेबल स्पून आपने लेमन लेना है फ्रेश,
और उसके अंदर चुटकी आपने वो नौशादर जो बना के रखा था डालना है। ये सुबह आप निहार मुंह ले लें, उसके कुछ 15-20 मिनट का गैप देकर, वैसे तो हम 1 घंटा कहते हैं लेकिन सहरी में क्योंकि इतना टाइम नहीं होता तो आप 20 मिनट के बाद अपनी सहरी स्टार्ट करें। इससे ये होगा कि वो जो पित्ते में पथरी है तो उसके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंडली ये है कि वो जो दर्द वगैरह की कैफियत होती है वो भी सही हो जाती है। जैसे दूसरे हमारी एक भाई ने कहा कि उनकी वालदा हार्ट की पेशेंट भी हैं और वो थोड़ा वीकनेस फील करती हैं, तो ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है, अगर उनको शुगर नहीं है तो जितने भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं एक पूरा प्याला बनाएं चाट का, उनको डेली खिलाएं। और सेकंडली सोयाबीन ले लें। सोयाबीन का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, इसकी अंदर जितने फ़ायदे हैं, अब टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सोयाबीन का आटा बना लें और घर में जो आटा आप इस्तेमाल करते हैं, अगर 1 किलो गंदम का आटा है तो 1 किलो आप सोयाबीन का आटा मिक्स कर लें। इसमें अल्लाह ताला ने इतनी प्रोटीन रखी है कि कमज़ोर आदमी के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। सही। खालिद हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम खालिद। जी सवाल कीजिए। जी सवाल मेरा डॉक्टर ईसा से है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे दोस्त अंदले हुए हैं, तो मेरा वेट जो है ना वो बड़ा बढ़ रहा है, वेट में कमी नहीं आ रही मेरे। बस वेट के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वेट किस तरह कम करूँ। ओके, एक और कॉलर है, आपके वेट का सवाल का जवाब ले लेते हैं। सलीम अख्तर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बेटा मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र 50 ईयर है, 53 ईयर है और मैं ब्लाइंड हूँ। मैं डॉक्टर ईसा साहब से जरा मैं मैदे के बारे में जानना चाह रहा हूँ। एक तो मेरे मैदे के मुंह पे जख्म रहता है और कब्ज रहती है और मैं वो दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ, अफोर्ड नहीं कर पाता। मुझे चैरिटी मिलती है और मैं किराए के मकान में रहता हूँ भी अकेला, कोई बीवी बच्चे या बहन भाई कोई नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है मुझे। तो मैं वो मेडिसिन खा खा के भी तंग हो गया हूँ, तो मुझे मांगना पड़ते हैं, फिर लोगों से इधर उधर रुकैत करनी पड़ती है। मुझे कोई आसान सा मेडिसिन बता दें या मुझे कोई मेरी हेल्प करते हैं मेडिसिन के मसले पे तो बड़ा एहसान अजीम होगा। इनका अल्लाह इनको एक मान में रखे। बहुत सलीम अख्तर साहब लाइन पे रहिएगा, सलीम साहब का नंबर भी नोट कर लीजिए जी। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है इनसे और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मेरा नंबर इनसे ले लीजिएगा। आपको मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फ़ोन की के 92 का हवाला ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके घर पर दवाइयाँ भिजवाऊँगा और तब तक भिजवाता रहूँगा जब तक आप सही नहीं होते, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए क्योंकि ये मैदे के मसले होते हैं तो घर में 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, छोटी इलायची, सौंफ, ज़ीरा और हरा पुदीना सुखा लें। इन चारों चीज़ों का पाउडर बना के रख लें। ये मैदे की बेहतरीन दवाई है, चाहे अल्सर हो, चाहे एसिडिटी हो, गैसेस बनती हो। आधा चमचा आप सहरी से पहले ले लें और आधा चमचा आप रात के डिनर से पहले ले लें। तो ये दोनों चीज़ों दोनों वक्त में इस्तेमाल करें तो आपके मैदे के काफ़ी मसाइल बेहतर हो जाते हैं। सही है। और एक और सवाल था, स्टंट चले हुए हैं उनके, हार्ट पेशेंट है, खालिद साहब का सवाल था जी, और वेट बहुत बढ़ गया उनका। अच्छा जी। अच्छा ये देखें, जहनी तौर पर ये आपको समझना पड़ेगा और उन बाकी लोगों को भी जो ख़ास तौर पर हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल उनका कंट्रोल हो और उनका वेट कम हो। स्पेशली ये जो हमारा पेट है और ये पापी पेट अंदर बहुत मुश्किल से जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक काम करें और आसान है रमज़ान में करने के लिए। चिया सीड के नाम से अक्सर लोगों को तुख मलंगा मिल जाता है, लेकिन चिया सीड क्योंकि बाहर से आता है और मिल जाता है, हमारे यहाँ भी आम होता है। अच्छा, चिया सीड जो है 1 टेबल स्पून आप भिगो के रखें रात भर और सहरी में उठें, आप उसमें आधी चमची दालचीनी का पाउडर डालकर आप सुबह ये निहार मुँह पिएं, फिर एक शाम को भिगो के रखें। जब आप इफ्तार करेंगे तो पहले आप सुन्नत अदा कर ले खजूर के साथ और उसके बाद आप पहला ये गिलास पानी का वैसे ही पिएंगे जैसे आपने सहरी में पिया था। इससे बड़ी स्पीड के साथ आपका पेट अंदर जाने लगता है और उसके फायदे अलग है। सही है। तो खदीजा, ये जो ऑयली चीजें हैं उनको भी अवॉइड करें और हेल्दी डाइट किस तरह के लें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो और जो लोग वजन कम करना चाह रहे हैं उनको भी हेल्प मिले। जी खदीजा। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो लोग वजन कम करना चाह रहे हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि जैसे ही रमज़ान आता है तो सबका ये अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि वज़न कम होना चाहिए और वज़न कम करना चाहिए। लेकिन मैं ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जिस तरह से हमारा एक ट्रेंड है इफ्तार का और सहर का, उस ट्रेंड में रहते हुए, उस जोन में रहते हुए रमज़ान इज़ नॉट एन ईजी मंथ टू रिड्यूस योर वेट। रमज़ान बहुत मतलब कि एक चैलेंजिंग मंथ होता है वज़न कम करने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि हम इफ्तारी के बाद भी रेस्टिंग मोड में होते हैं
और सहरी के बाद भी रेस्टिंग मोड में होते हैं। एक बहुत छोटा टाइम पीरियड होता है जिसमें हमने अपनी सारी न्यूट्रिशन को पूरा करना होता है, और एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आप कुछ नहीं लेते, आप फास्टिंग में होते हो, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और फिर हाइड्रेशन बाज़ दफ़ा एक इशू बनती है, कम फिज़िकल एक्टिविटी एक इशू बनती है कि वज़न का कम करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ख़ुद के साथ एक कमिटमेंट चाहिए होती है, ताकि वो जो आवर्स हैं जिसमें आप अपनी न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हो, उसमें आपकी हाइड्रेशन, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और फिर आपका डाइट प्लान, वो सब चीज़ें एक बैलेंस तरीके से स्केड्यूल हो जाएं। इसके लिए मैं 2 चीज़ों की बात करूँगी, सबसे पहले क्वांटिटी और उसके बाद क्वालिटी। तो क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो अगर 100% हम न्यूट्रिशन को लें तो उसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है 40 to 50% वो हमने इफ्तार में कंज्यूम करना होता है, उसके बाद 30 to 40% हमने सहरी में कंज्यूम करना होता है, और 10 to 20% के जो स्नैक्स होते हैं वो लेट नाइट के लिए होते हैं। ये तो बात हो गई क्वांटिटी की। अगर हम क्वालिटी की बात करें कि हम क्या लें, तो उसके लिए सहरी से स्टार्ट करते हैं कि सहरी में आपको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स चाहिए। वो जो सारा साल हम हाई प्रोटीन डाइट के पीछे भागते रहते हैं ना, ये टाइम है उस प्रोटीन को कंज्यूम करने का। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करें, गुड क्वालिटी ऑफ फैट कंज्यूम करें, क्योंकि प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट होने में थोड़ा वक्त लगाती हैं और आपको रोज़े में एक हिम्मत ताकत दिए रखती हैं, आपके स्टोर्स बनाए रखती हैं जो कि आपका रोज़ा गुजारने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद आपका जो इफ्तार है उसमें जैसे सबसे पहले कि हाइड्रेशन की हमने बात की कि अपनी हाइड्रेशन को पूरा करें, सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन था सफाई सुथराई को लेकर, तो कि खजूर जिस तरह से हम उसको पका कर नहीं खाते, तो उसको तो मैं ये सिर्फ खजूर के लिए नहीं कहूँगी, बल्कि 1 to all मेरी कोशिश होगी कि मैं सारे ग्रुप्स को कवर करूँ कि अगर फल और सब्जी आ रही है तो उसको अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें। वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया इस भाई, आपने वक्त दिया, आपका हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान।